जो बुनियाद यहाँ पे आज रखी गई, ये आने वाले कई सालों तक हमारे जो बच्चे बच्चियां यहाँ बैठे हैं वो इनका उपयोग कर पाएंगे। तो मैं बधाई देना चाहती हूँ प्रधान जी की, मोहसिन भाई की और तमाम जितने भी लोग इसमें शामिल रहे, सबकी दूरदृष्टि को कि उन्होंने गांव के बेहतराई के लिए इतना अच्छा सोचा। आप सब भी एक बार ताली बजा के इनका मनोबल बढ़ा दीजिए। और जैसा अभी विनोद भैया कह रहे थे कि कोई भी काम जब कोई जनप्रतिनिधि कराता है, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखने में जितने चक्कर एक जनप्रतिनिधि को काटने पड़ते हैं, ये आप और हम सोच नहीं सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कागजी कार्रवाई रह जाती है, कोई रोडे अटका देता है, कोई एप्लीकेशन लगा देता है। तो इनके कार्यकाल में, इससे पहले भी हम आए थे, खेल का बहुत सुंदर मैदान बनाया है, कई विकास के कार्य ऐसे हुए हैं जिन्हें देखकर मन बहुत खुश होता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारा काम यह है कि हम अगर जनप्रतिनिधि चुने गए हैं तो हम हर गांव के जनप्रतिनिधि की, प्रधान की या जिला पंचायत सदस्य जो है उनके लिए उनका रास्ता आसान कर सके। लेकिन मेहनत गांव के व्यक्ति को करनी पड़ती है। मेरी हमेशा कोशिश रही कि जो भी व्यक्ति अपने काम के लिए, प्रधान जी मोहसिन भाई और मेरी ज्यादा रहती है, नाहिद भाई और प्रधान जी थोड़ा बाहर का देखते हैं, मैं और मोहसिन भाई छोटे हैं, हम अपने बड़े भाइयों का काम आपस में हमारी ज्यादा बातचीत रहती है। तो हमेशा जब भी कोई भी ऐसी बात होती है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि इसमें राजनीति की बात नहीं है, कि विकास की बात आगे बढ़े। तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए, जो पूरा डेवलपमेंटल विकास होता है, बच्चों की पढ़ाई का, स्वास्थ्य उपकेंद्र का। अभी यहाँ पर एक कोशिश ये है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र यहीं पे बन जाए, क्योंकि गांव में और कहीं जगह भी नहीं है, जिससे महिलाएं जो हैं उनका स्वास्थ्य का जो भी इलाज का छोटा मोटा काम गांव में हो सके वो यहीं पे हो जाए। तो उसके लिए भी हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। साथ ही यहाँ पर क्योंकि जगह काफी है तो कोशिश ये की जाएगी कि लड़कियां, जैसे कि अभी बात भी चली थी और मैं भी इस बात को अच्छी तरह जानती हूँ कि हमारे क्षेत्र की लड़कियां पढ़ाई में थोड़ा पीछे रह जाती हैं। सभी माँ बाप यहाँ बैठे हैं, बच्चियों को लड़कों के साथ पढ़ने के लिए एक टाइम के बाद भेजते नहीं। तो कोशिश ये रहेगी कि 8वीं से 12वीं तक के कुछ जो कमरे यहाँ पर बन सके, उसमें जितना भी हमारी तरफ से योगदान हो सकेगा पूरा करेंगे। ये मेरी प्रायोरिटी पे है बात कि लड़कियां अलग से अगर उनको जरूरत है तो उन्हें वो सुविधाएं मिले कि उनकी पढ़ाई आगे बढ़ सके। अभी आपने देखा होगा यूपीएससी का रिजल्ट आया है, हमारी लोकसभा में दोनों जिलों में 5-6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी में। तो बहुत खुशी की बात है, कई लड़कियां हैं उसमें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं। और मैं यहाँ सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियां किसी मामले में कम नहीं है। अभी जो जन की ब्रीफिंग हो रही थी उसमें भी जो हमारी 2 बहनें बैठी, हमारी सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी, तो दोनों महिलाओं में जब जंग की बात आती है तब भी, कहीं पढ़ाई की बात आती है, अंतरिक्ष में जाने की बात आती है, आज हमारे देश को जिस तरीके से महिलाएं आगे लेकर चल रही हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है सभी के लिए। और ये जो काम है ये गांव के लेवल से शुरू होना चाहिए। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें लगभग 20 बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर हैं, जिनमें ज्यादा नाम लड़कियों के हैं। तो जब लड़कियां इतनी काबिलियत के साथ पढ़ाई कर रही हैं तो उनकी काबिलियत को आपको और हमें मिलकर पहचानना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। और मेरी जो बहनें यहाँ बैठी हैं उन्हें भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं कि कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा तो उसी का चयन होगा यूपीएससी में, या जज वही बनेगी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगी, या अगर सिर्फ विदेश से पढ़ के ही आप कामयाब हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर मन लगा के ईमानदारी के साथ जहां आप हो वहां भी आप अगर ईमानदारी से पूरी मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो ये आसमान आपके लिए खुला है, आपका भी चयन बड़े से बड़े पद पर होगा, ऐसी हम दुआ करते हैं। बस आपको मन लगा के ईमानदारी से पढ़ने की जरूरत है। और मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरे पास जब वक्त ऐसा मुश्किल का पड़ा था घर पे, तो और कुछ नहीं था, सिर्फ मेरी तालीम की ताकत थी, जो तालीम मुझे मेरे घर वालों ने दी। जितनी उनकी
उनकी हैसियत थी उस हिसाब से उन्होंने मुझे पढ़ाया, और उसी तालीम की ताकत है कि मुझे कोई भी बड़ी से बड़ा चट्टान की मुसीबत मुझे चट्टान जैसी नहीं लगी। तो ये सिर्फ शिक्षा की तालीम की ताकत है कि मैं इतनी मजबूती के साथ आपकी बात भी उठा पाती हूँ, आपके बीच में भी खड़ी हो पाती हूँ। तो मेरी यही गुजारिश है कि जहां से आपने मुझे, मैं कुछ भी नहीं थी, आपने मुझे कहां तक भेज दिया, इसी तरीके से अगर अपने क्षेत्र की एक एक लड़की की पढ़ाई पे हम ध्यान देंगे, लड़कों की पढ़ाई पे ध्यान देंगे, तो हमारा इलाका बहुत तरक्की करेगा। और जो विकास हमने इस दौरान तितरवाड़ा में देखा है होते हुए, तो ये बहुत आगे गांव के लोग बढ़ने जा रहे हैं। 15 लोग आपके यहाँ से, आप सब बधाई के पात्र हैं, जो सरकारी नौकरियों में जिनका चयन हुआ है, उसमें 12 लोग तो यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं, और उसके अलावा एयरफोर्स में भी है, इंडियन आर्मी में है। तो ये गांव के लिए बहुत बड़ी बात है। और योगेश जी ने सीजीएल क्लियर किया है, साथ ही में 12 बच्चों का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ है। अटल आवास योजना में 6 बच्चों का चयन हुआ है। तो ये कम चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। और एक दूसरे को देखकर जब यही चीज बच्चे सीखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है बहुत आगे बढ़ेंगे। और हमारी तरफ से इस काम में, शिक्षा के और विकास के काम में जहां भी हमारी कोशिश हो सकेगी, हम आपको कंधे से कंधे मिलाकर आगे खड़े नजर आएंगे। साथ ही यहाँ पर कई